क्या आपको श्वास से संबंधित कोई समस्या है? जैसे कि आपका श्वास बार बार फूल जाता है, आप थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो आपका श्वास फूल जाता है, आप हांफने लगते हैं, या फिर आप थोड़ी सी चढ़ाई करते हैं, थोड़ा दौड़ते हैं, या फिर आप सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो भी आपका श्वास बिल्कुल फूलने लगता है और बार बार आप हांफने लगते हैं, या फिर आपको फेफड़े से संबंधित कोई समस्या है जैसे कि अस्थमा आपको है, या फिर आपको सीओपीडी है, या फिर आपको निमोनिया, या फिर किसी भी प्रकार का फेफड़े में संक्रमण है, या फिर आपको अनिद्रा की शिकायत, आपको नींद नहीं आती है, जब भी आप सोने जाते हैं तो आपको कई प्रकार के विचार आते हैं जिससे आप सो नहीं पाते, या फिर आपको हमेशा तनाव की समस्या है, आप हमेशा तनाव में रहते हैं, आपको शांति चाहिए, शांति की तलाश में रहते हैं। यदि ऐसा कुछ है तो यह वीडियो आपके लिए। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, क्योंकि हम आज जिस टेक्निक को बताने जा रहे हैं, इस टेक्निक का प्रयोग करके आप इन समस्याओं में निजात पा सकते हैं बहुत जल्दी ही। यदि बहुत दिनों का है, यानी कि बहुत पुराना रोग है, तो थोड़ा सा दिन लग सकता है, लेकिन रोग यदि बहुत जल्दी का है तो बहुत जल्दी ही इस समस्या से आप निजात पा सकते हैं। जी हाँ, जिस टेक्निक को हम बताने जा रहे हैं वो बहुत ही सरल टेक्निक है, बहुत ज्यादा कठिन टेक्निक नहीं है। केवल 2 उंगलियों के प्रयोग से ही इन बीमारियों को बिल्कुल दूर भगाया जा सकता है। आपको कोई योगा नहीं करना है, कोई व्यायाम नहीं करना है, केवल 2 उंगलियों को मिलाना है और 2 उंगलियों को मिलाने से ही आपके जितने भी फेफड़े से संबंधित या स्वास्थ्य से संबंधित जितने भी दोष हैं वो बिल्कुल दूर हो जाएंगे, जितने भी रोग हैं सारे दूर चले जाएंगे। बहुत ही सरल है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। चलिए 1 मिनट भी विलंब बना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं हूं गोविंद योगाचार्य, आपको अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने यौगिक दिनचर्या को सुचारू रूप से आगे बढ़ा रहे होंगे। आज का विषय एक ऐसी मुद्रा है, एक ऐसा टेक्निक है जिस मुद्रा के प्रयोग से, जिस टेक्निक के प्रयोग से आपके फेफड़ों से संबंधित सारे रोग तो दूर जाने वाले हैं, आपके श्वास से संबंधित बहुत सारे रोग तो दूर जाने वाले हैं, साथ में ही आपको और भी बहुत सारे लाभ मिलेंगे, बहुत सारे आध्यात्मिक लाभ मिलेंगे, जिसकी चर्चा हम आगे वीडियो में करेंगे। सिर्फ 2 उंगलियों के मिलाने से, सिर्फ 2 उंगलियों को टच करने से ये सारी समस्याएं बिल्कुल दूर जाने वाली हैं। बहुत जल्द ही आप बिल्कुल इन सब रोगों में निजात पा सकते हैं। यदि आपका बहुत दिन का है, आपका बीमारी बहुत पहले का है तो थोड़ा सा देर लग सकता है, लेकिन आपका हाल ही में यदि बीमारी ऐसा कुछ हुआ है फेफड़े से संबंधित या फिर श्वास से संबंधित, आप बहुत जल्द ही इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। आज हम जिस मुद्रा के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है आदि मुद्रा। आदि मुद्रा का सामान्य अर्थ है कि जितने भी हमारी मुद्राएं बनी, सबसे पहले ये मुद्रा बना, आदि मुद्रा सबसे पहले बना। तो जी हाँ, जिस हम मुद्रा की बात कर रहे हैं, ये सबसे पहले मुद्रा बना जब बालक जन्म लेता है, तो जिस तरह उसका मुट्ठी रहता है उसी तरह यह इस मुद्रा की बनावट है। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि आदि मुद्रा को कैसे किया जाता है, आदि मुद्रा के अभ्यास करते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, और आदि मुद्रा के अभ्यास से क्या क्या लाभ प्राप्त होता है, और आदि मुद्रा करने से पहले क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, और किन किन लोगों को इस मुद्रा का अभ्यास बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आइए हम यह जानते हैं कि आदि मुद्रा को कैसे किया जाता है। आदि मुद्रा को करने से पहले ध्यान रखें कि बिल्कुल शांत वातावरण को चुनें, बिल्कुल जहां शांति हो, और कपड़े बिल्कुल थोड़ा ढीले हों। यदि ठंडी है तो आप थोड़ा सा जैकेट वगैरह भी पहन सकते हैं। मैट बिछा लीजिए नीचे, जो भी आपको उपलब्ध हो, आसन बिछा लीजिए, मैट बिछा लीजिए, चटाई बिछा लीजिए, उस पर बैठ जाइए और किसी भी आसन में बैठ जाइए। वो सुखासन भी हो सकता है, वज्रासन भी हो सकता है, पद्मासन भी हो सकता है। यदि आप लगा सकते हैं तो सिद्धासन भी लगा लीजिए। यदि आप नहीं लगा सकते तो सुखासन में बैठ जाइए। यदि आप ये भी नहीं लगा सकते तो आप दीवार का सहारा या फिर पैर खोलकर भी बैठ सकते हैं, लेकिन आपकी मुद्रा करने में कोई भी विघ्न ना हो, जिसमें आपको सुख की अनुभूति हो। कोई एक ऐसा आसन लगा लें। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। जो लोग कमर की बीमारी से ग्रस्त हैं या फिर उनको कोई रोग है और सीधा नहीं बैठ सकते हैं, तो वो दीवार का टेक लगा सकते हैं, या फिर आप चेयर पे बैठ सकते हैं। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, दोनों आंख बंद होनी चाहिए। मुद्रा को करने से पहले हम यह जान लेते हैं कि मुद्रा को कैसे किया जाता है। मुद्रा को करने से पहले हाथों को विशेष ध्यान से देखेंगे, क्योंकि हमने पूर्व वीडियो में भी बताया है कि थोड़ी सी गलती के कारण हमारा मुद्रा बदल सकता है, और मुद्रा बदल जाएगा तो मुद्रा से, जिस मुद्रा को हम करने जा रहे हैं, जिसका लाभ लेना चाहते हैं, उस मुद्रा का लाभ हमें नहीं मिल पाएगा। इसलिए बड़े ध्यान से देखेंगे।
हाथों को इस तरीके से रखेंगे, जो अंगूठा है हाथ का वो धीरे धीरे ले जाएंगे और कनिष्ठिका उंगली के नीचे भाग में यानी कि मूल भाग पे लगाएंगे और बाकी की जो चारों उंगलियां हैं इसको धीरे धीरे मोड़ लेंगे, मुष्टिका बना लेंगे इस तरीके से। ठीक है, फिर से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, अंगूठे को धीरे धीरे ले जाएंगे और कनिष्ठिका उंगली के मूल पर रखेंगे, मूल भाग पे, और धीरे धीरे चारों उंगलियों को मोड़ लेंगे इस तरीके से और अपने घुटने पे रख लेंगे। यह मुद्रा दोनों हाथों से की जाने वाली मुद्रा है, तो ध्यान रखिए दोनों हाथों से ही करें। लेकिन यदि किसी को हाथ में प्रॉब्लम है या फिर कोई समस्या है, फिर कोई रोग है, वो दोनों हाथों से मुद्रा का अभ्यास नहीं कर सकते तो वह एक हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन सामान्यतः ये 2 हाथों से की जाने वाली मुद्रा है। जैसा कि हमने पूर्व वीडियो में भी बताया है, यदि आप एक हाथ से मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो एक तरफ ही आपके फायदा मिलेगा। यदि आप दोनों हाथों से इस मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो दोनों तरफ इसका फायदा आपको दिखाई देगा। तो दोनों हाथों से देखेंगे इस मुद्रा को। हमारा जो अंगूठा है और कनिष्ठिका उंगली है, अंगूठे को कनिष्ठिका उंगली के नीचे ले जाएंगे और बाकी की चारों उंगलियों को मोड़ते हुए धीरे धीरे अंगूठे के इस तरीके से ऊपर रखेंगे। ध्यान से देखेंगे, पुनः देखेंगे, अंगूठे को ले जाएंगे कनिष्ठिका उंगली के नीचे इस तरीके से, बाकी की चारों उंगलियों को इस तरीके से मोड़ेंगे, इस तरीके से रखेंगे। यह मुद्रा दोनों हाथों की है, तो दोनों हाथों को विशेष ध्यान से देखेंगे दोनों हाथों से कैसे किया जाता है। दोनों अंगूठे को कनिष्ठिका उंगली के इस तरीके से नीचे यानी कि मूल भाग में ले जाएंगे इस तरीके से और चारों उंगलियों को मोड़ेंगे ऐसे और फिर घुटने पे रख देंगे। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, आंख बंद होनी चाहिए। ब्रीथ इन करेंगे, श्वास लेंगे, श्वास लेकर थोड़ी देर यहीं पर रुकेंगे। जितने सेकंड आप रुकना चाहे रुक सकते हैं, जितनी आपको क्षमता है उतना ही रुकें। उसके बाद धीरे धीरे श्वास को छोड़ देंगे, फिर थोड़ी देर रुकेंगे वहां पे, फिर पुनः श्वास को लेंगे, फिर छोड़ेंगे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। यदि इस मुद्रा का अभ्यास आप ध्यान और प्राणायाम या फिर आप कोई भी यौगिक क्रिया के साथ में करते हैं तो इस मुद्रा का लाभ वो आपको दुगना दिखाई देगा। इस मुद्रा का अभ्यास आप कभी भी कर सकते हैं। आप जो है बेड पे भी कर सकते हैं, टीवी देखते हुए भी कर सकते हैं, चलते हुए भी कर सकते हैं, दौड़ते हुए भी कर सकते हैं, बैठते हुए भी कर सकते हैं। चलिए हम यह जानते हैं कि आदि मुद्रा के अभ्यास से क्या क्या फायदे मिलते हैं, क्या क्या लाभ प्राप्त होता है। जिन लोगों को फेफड़े से संबंधित कोई समस्या है, जिनको अस्थमा है या फिर जिनको COPD है या फिर बार बार निमोनिया हो जाता है या फिर फेफड़े में किसी प्रकार का भी संक्रमण है, जिनको बार बार श्वास फूलने की समस्या है, श्वास बार बार फूल जाता है, थोड़ा सा जॉगिंग करते हैं, दौड़ते हैं तो उनका श्वास फूलने लग जाता है, बिल्कुल थक जाते हैं, जिनके अंदर कमजोरी बिल्कुल महसूस होता है, उन लोगों के लिए यह मुद्रा बहुत ही फायदेमंद है। इस मुद्रा के अभ्यास से उनको श्वास जनित रोग बिल्कुल दूर होने वाले हैं, ऑक्सीजन की कमी बिल्कुल पूर्ति होने वाली है और फिर जिनको फेफड़े से संबंधित सारे रोग बिल्कुल दूर होने वाले हैं। जिन लोगों को अनिद्रा की समस्या है, जो वो सोने जाते हैं तो सोते समय उन्हें कोई ना कोई विचार आते रहते हैं और विचार के कारण उन्हें नींद नहीं आता। वो बार बार सोना चाहते हैं लेकिन फिर भी उन्हें नींद नहीं आता, क्योंकि कोई ना कोई विचार उनके दिमाग में चलता रहता है, कोई ना कोई थॉट उनके दिमाग में चलता रहता है, उसके कारण उनको नींद नहीं आती। तो जिन लोगों को अनिद्रा की समस्या है उन लोगों के लिए भी यह मुद्रा बहुत ही फायदेमंद है। इस मुद्रा के अभ्यास से उनकी ये समस्या बिल्कुल दूर होने वाली है। आजकल हर किसी से पूछो तो वो एक ना एक बात जरूर ये बोलता है कि भाई हम डिप्रेशन में हैं। जो लोग डिप्रेशन में हैं, हमेशा तनाव में रहते हैं, उन लोगों के लिए भी यह मुद्रा बहुत ही फायदेमंद है। इस मुद्रा के अभ्यास से उनका तनाव बिल्कुल दूर चला जाता है, डिप्रेशन बिल्कुल खत्म हो जाता है, उनको मानसिक शांति मिलती है। या फिर जिन लोगों का ऊर्जा स्तर बहुत कम है, पॉजिटिव एनर्जी बहुत कम है, नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है, भूत प्रेत के आदि चक्कर उनको होते हैं या फिर किसी भी प्रकार का नेगेटिव एनर्जी रहता है उनको, उन लोगों के लिए भी यह मुद्रा बहुत ही फायदेमंद है। इस मुद्रा के अभ्यास से उनकी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है, नेगेटिव एनर्जी उनकी चली जाती है। आइए हम यह जानते हैं इस मुद्रा का अभ्यास किन किन लोगों को नहीं करना चाहिए।
गर्भवती महिलाओं को इस मुद्रा को नहीं करना चाहिए, उनके लिए यह मुद्रा का निषेध है। बाकी सभी को इस मुद्रा का अभ्यास बिल्कुल करना चाहिए। इस मुद्रा के अभ्यास करने से पहले कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए, जैसे कि यदि आप भोजन किए हुए हैं तो लगभग 2 घंटा पहले या फिर 2 घंटा बाद ही इस मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। वैसे तो मुद्रा का सही समय ब्रह्म मुहूर्त ही होता है। यदि हम ब्रह्म मुहूर्त में इस मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो हमें शांति प्रदान होता है, इस मुद्रा के सारे लाभ हमें प्राप्त होते हैं। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं करते, किसी रोग से पीड़ित हैं, तो आप दिन में कभी भी इस मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि जब भी इस मुद्रा का आप अभ्यास करें तो खाने से लगभग 2 घंटे पहले या फिर 2 घंटे बाद ही इस मुद्रा का यानी कि आदि मुद्रा का आप अभ्यास कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए अलविदा। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें कमेंट में प्रतिक्रिया भी देना ना भूलें कि इस मुद्रा के अभ्यास से क्या क्या आपको लाभ प्राप्त हुआ। धन्यवाद।